प्रश्न 4। किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो पहले एक वृत्त बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से। इस वृत्त का केंद्र है, मान लेते हैं कि O है इस वृत्त का केंद्र, ठीक है। अब कह रहा है किसी वृत्त की जीवा की लंबाई, तो एक जीवा पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए AB क्या हो गया, यहाँ पे जीवा हो गया, ठीक है। ये क्या है, AB क्या है, जीवा है। ये जो रेखाखंड है AB ये जीवा हो गया। तो कह रहा है किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। अब देखिए O और A को अगर मिला दें तो ये त्रिज्या हो गया, ठीक है। OA क्या हो गया, त्रिज्या, और OB भी त्रिज्या हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि जीवा जो है वो त्रिज्या के बराबर है, यानी AB, OA और OB तीनों क्या है, बराबर। तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज AOB। तो त्रिभुज AOB में जब तीनों भुजा बराबर है तो इस त्रिभुज को क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण 60 डिग्री का होता है, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर हो जाएगा त्रिभुज का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 60 60 120 120 और 60 180, यानी तीनों कोण क्या हो गए यहाँ पे, बराबर, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है। तो ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण 60 डिग्री का होगा। तो कह रहा है जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण। अब देखिए AB जीवा हो गया, तो इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। देखिए जीवा से केंद्र पे जो कोण बन रहा है AB क्या है, जीवा, और A से O मिला दिए, B से O मिला दिए, तो इस जीवा से जो केंद्र पे कोण बना वो कितना बना, 60 डिग्री। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा, 60 डिग्री, यानी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण होगा 60 डिग्री। जब जीवा त्रिज्या के बराबर होगा तब जीवा द्वारा कोण बनेगा केंद्र पर 60 डिग्री का। प्रश्न 5। वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड की परिधि पर बनाए गए कोण की माप बताइए। तो फिर से यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं इस तरह से। तो कह रहा है कि वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो एक जीवा पहले बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये जीवा हो गया AB, मान लेते हैं इसका केंद्र O है, ठीक है। इसका केंद्र क्या है, O है। तो कह रहा है वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो देखिए AB क्या हो गया, जीवा, A से B जो रेखाखंड है ये क्या हो गया, जीवा हो गया। अब इसको हम त्रिज्या, ये OA को अगर मिला देंगे तो ये त्रिज्या हो गया, और OB को मिला देंगे तो क्या हो गया, त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या हो गया OA और OB। तो जीवा जो है त्रिज्या के बराबर है, यानी AB, OA और OB क्या है, तीनों बराबर हो गया यहाँ पे, क्योंकि जीवा और त्रिज्या बराबर है। तो यहाँ पे तीनों भुजा बराबर हो जाएगा, क्योंकि AB जीवा हो गया, OA त्रिज्या और OB भी त्रिज्या, तो तीनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि जीवा और त्रिज्या क्या है यहाँ पे, बराबर दिया हुआ है। अब कह रहा है कि अब देखिए, तो यहाँ पे जीवा द्वारा केंद्र पर कितना कोण बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा, क्योंकि जब तीनों भुजा बराबर है, तीनों भुजा जब बराबर है इस त्रिभुज का, त्रिभुज AOB यहाँ पे देखिए बन रहा है, तो तीनों भुजा बराबर यहाँ पे हो गया, तो समबाहु त्रिभुज हो गया। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण भी बराबर होता है, तो त्रिभुज का तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री, तो 60 डिग्री का हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण कितना होता है, 60 डिग्री का। तो देखिए जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री यहाँ पे। अब कह रहा है कि वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड पर, अब देखिए AB क्या है, जीवा, और ये जो हो गया ये चाप हो गया, ये लघु वृत्तखंड हो गया,
ए बी, देखिए ये जो वृत्त का जो ये भाग है ये क्या हो गया, लघु वृत्तखंड। और बी ए, देखिए यहाँ से लेके बी से लेके ए तक ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो बी से ए दीर्घ वृत्तखंड हो गया, और ए से बी ये जो वृत्त पर है, ये इस वृत्त के जो भाग है उसको कह रहे हैं लघु वृत्तखंड, और बी से ए जो हो गया ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया। तो अब कह रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड पर, तो दीर्घ वृत्तखंड पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो इसको हम मिला देते हैं यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड पर, ए बी द्वारा दीर्घ वृत्तखंड पर ये कोण बन रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं डी। तो ए कोण ए डी बी जो बन रहा है ये इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड पे कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये कितना डिग्री का होगा ये पूछ रहा है। इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड पर बनाए गए कोण की माप बताइए। तो देखिए एक ही चाप द्वारा, देखिए ए बी क्या है, एक चाप, ये जीवा है, तो जीवा द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा उससे जो वृत्तखंड पे जो कोण बनेगा उसका ये दुगना होगा, यानी केंद्र के कोण का आधा होगा। कहीं भी अगर बनेगा इस जीवा द्वारा कोण तो केंद्र के कोण का क्या होगा, आधा होगा। तो ये 60 है तो ये 30 डिग्री होगा। ये कितना होगा, 30 डिग्री। कहीं भी कोण बना दीजिए, मान लीजिए हम इधर भी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से अगर एक लाइन खींच के यहाँ और यहाँ मिला देंगे तो ये भी 30 डिग्री बनेगा। तो केंद्र के कोण, केंद्र का जो कोण है उससे आधा होता है, तो ये 60 है तो ये 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पे कह रहा है जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड की परिधि पर बनाए गए कोण की माप बताइए। तो देखिए जीवा, ए बी जीवा है, ठीक है, ए से बी ये जो रेखाखंड है ये क्या है, जीवा है। तो जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड ये हो गया इसका दीर्घ वृत्तखंड पे। ठीक है, बी से ए ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया, तो उस पर जो कोण बनेगा, और ए बी ये हो गया लघु वृत्तखंड। तो ए बी द्वारा यानी जीवा द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा उससे, उस कोण से आधा होगा दीर्घ वृत्तखंड का कोण। तो ये 60 डिग्री होगा तो ये 30 डिग्री होगा, यानी इसका आधा होगा हमेशा इसका। इससे जो जीवा, देखिए ए बी जीवा है, इसी से दो कोण बन रहा है, एक केंद्र पे बनना, देखिए ओ ए ओ बी, ए बी से मिला हुआ है। ठीक है, इसी जीवा से मिला है ओ ए ओ बी, और इसी जीवा से मिला है डी ए डी बी। ठीक है, तो इस कोण का आधा होगा, हमेशा याद रखना केंद्र पर के कोण का आधा होगा। तो इसका उत्तर होगा 30 डिग्री, यानी कोण ए डी बी कितना होगा, 30 डिग्री।